Hello बच्चों, let's see the question. So the question says a gaseous compound A reacts by three independent first order processes as shown in the figure with rate constant 2 into 10 to the minus 3, 3 into 10 to the minus 3 and 1.93 into 10 to the minus 3 second inverse for products B, C and D respectively. If initially pure A was taken in a closed container with P is equal to 8 atm, then the partial pressure of B in atm after 100 seconds from the start to the experiment. So यहाँ पे given हमको डायग्राम गिवन है और ये सब्सटेंस ए जो है वो तीन प्रोडक्ट बना है बी सी डी और तीनों रेट कांस्टेंट K1 K2 K3 हमको गिवन है और हमको आफ्टर 100 सेकंड अगर ए का इनिशियल प्रेशर 8 atm तो 100 सेकंड में 100 सेकंड बाद पी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा और हमारे पास ऑप्शन है 0.288, ऑप्शन बी 0.577, ऑप्शन सी 1.154 atm एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स फॉलो करता है। सो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोल सकते हैं और पैरेलल रिएक्शन साथ साथ हो रहा है तो वो भी आप बोल सकते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट हम डालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। अभी देखिए जो तीनों K1 K2 K3 तीन गिवन है, ये आपका तीन इंडिविजुअल स्टेप का रेट कांस्टेंट गिवन है। तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या आएगा? ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू K1 plus K2 plus K3 that is 2 into 10 to the power minus 3 plus 3 into 10 to the power minus 3 and 1.93 into 10 to the power minus 3 plus 1.93 into 10 to the power minus 3 सेकेंड इनवर्स। सो ये आपका हो जाएगा 6.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। अभी देखिए अगर हमको टी हाफ निकालना है तो क्या आएगा? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ क्या आता है? 0.693 बाई के दैट इज 0.693 बाई हमको यहाँ पे के का वैल्यू क्या मिला? इज इक्वल टू के दैट इज 6.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। सो ये आपका टोटल आएगा 100 सेकेंड। अभी अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो हमको 100 सेकेंड बाद ही पी का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, यानी कि हाफ लाइफ पे आपका पी का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो हाफ लाइफ का मतलब यहाँ पे अगर प्रेशर के हिसाब से देखें तो हाफ लाइफ हम क्या बोलते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन हम इनिशियल लेते हैं उसका जब 50% डिकम्पोज हो जाता है या फिर 50% बचा रहता है। तो यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर के स्पीड में देख रहे हैं तो पार्शियल टोटल ए का प्रेशर क्या था इनिशियली 8 atm, हाफ लाइफ के बाद वो क्या होगा उसका एग्जैक्ट आधा दैट इज 4 atm। सो वी कैन राइट और तब आपका प्रोडक्ट क्या होगा? बी सी और डी में वो कन्वर्ट होगा। सो आफ्टर half life partial pressure of B plus partial pressure of C plus partial pressure of D is equal to 4 atm. Now parallel reaction के केस में हम क्या सीख सकते हैं? Now we know अगर आपको partial pressure of B निकालना है PB by PB plus PC plus PD is equal to K1 by K1 plus K2 plus K3 और PB बाई ये जो वैल्यू है PB प्लस PC प्लस PD ये हमने क्या निकाला 4 atm। K1 का वैल्यू क्या था 2 into 10 to the minus 3 और टोटल वैल्यू था 6.93 into 10 to the power minus 3। तो इससे आपको PB क्या मिलेगा? Therefore PB is equal to 4 into 200 by 693 atm जिसका वैल्यू आपको मिलेगा 1.154 atm जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज 1.154 atm। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।